देखिए कहता हाथ सूखा बावन बुक्का। तो इसका मतलब ये कहते बीए में पास करेंगे कर्पूरी करेंगे। कानून को आने से भेदभाव और बढ़ेगा, भेदभाव कमेगा नहीं, लेकिन हम इसका समर्थन करते हैं, विरोध में नहीं। 5 सदस्य अन्य जो होंगे वो अनारक्षित कोटे के होंगे, यानी कि उसमें जनरल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो भैया आपको डर कैसा है? जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति जनजाति के आधार पर भेदभाव। तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चाहे, गलत मानते ये नारा लगा था। गलत मानते कि नहीं? नरेंद्र मोदी तो हिंदू सम्राट है ना, मानता हूँ गलत। बिल कहीं ये सिद्ध कर रहा है कि सवर्ण हमारे जो भाई है वो गुनहगार है। ये बिल हम बता दें, बिल दीजिए हमको दीजिए। जो यूनिवर्सिटी में छात्र एक थाली में खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ सोते थे, तो क्या ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपस में तोड़ने का काम करेंगे? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। यूसीजी के नए नियमों को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। कोई लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कोई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ दो साथी हैं यहाँ पर। उधर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक तो है विरोध में, एक कह रहे हैं कि एक तो विरोध में है, एक तो कह रहे हैं कि ठीक है नियम। अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप पहले तो आप बताइए कि काहे विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें जो उसमें लिखी गई है वो चीजें सही नहीं है। देखिए, संविधान आर्टिकल 14 कहता है कि समान न्याय। तो समान न्याय में अगर असमानता की बात की जाएगी तो असमानता के खिलाफ तो हम खड़े रहेंगे, क्योंकि संविधान से छेड़छाड़ तो चलेगा नहीं। पहले मोदी जी देश में हिंदू मुसलमान करके खूब तोड़ दिए, अब क्या जाति जाति में बांटेंगे? जो यूनिवर्सिटी में छात्र एक थाली में खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ सोते थे, तो क्या ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि आपस में तोड़ने का काम करेंगे? तो जाति विशेष में तोड़िए नहीं, जाति विशेष में तोड़ा जा रहा है, कह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं एक बात कहता हूँ कि इस कानून को आने से भेदभाव और बढ़ेगा, भेदभाव कमेगा नहीं, लेकिन हम इसका समर्थन करते हैं, विरोध में नहीं है। अच्छा, अभी भी कह रहे हैं कि भेदभाव बढ़ेगा, ये भी कह रहे हैं कि समर्थन नहीं। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कहीं ना कहीं हमारे सवर्ण साथी के मन में एक डर है, तो उस डर को मैं आयोग से कहता हूँ कि आप कंसीडर करें। और वो जो कानून था 2012 तक कि कंप्लेनेंट अगर गलत है तो कंप्लेनेंट पर भी कंपनसेशन का चार्ज लगेगा, वो जोड़ दे। बाकी ये बिल बहुत अच्छा है और बिल ये आना चाहिए। कह रहे हैं बिल बहुत बढ़िया है। तो बिल से आप लोग को दिक्कत है कि केवल उसके जो नियम कानून है? नहीं, बिल तो होना चाहिए। जिस प्रकार बिल तो नहीं, मतलब जो सुनिए, आरबीआई जिस प्रकार से बैंक को चलाती है, उसी तरह यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी को चलाती है। तो नियम कायदा तो बनना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही तथ्य है कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा है, मान लीजिए ये मेरे भाई है, ये ब्राह्मण जाति के है, मैं ST SC हूँ, मैं इसके ऊपर में गलत तरीके से केस किया, तो पहले प्रावधान ये था, उन चीजों का जांच होगा, जांच में अगर। लेकिन मैं एक बात ये भी कहता हूँ, अपने साथी को ये समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रात को इन्होंने भी रिसर्च किया, हमने भी पढ़ा है। लेकिन मैं अपने साथी को ये भी कहता हूँ कि भाई मेरे, इसमें यह कहा गया कि 5 सदस्यीय कमेटी गठित होगी जो आरक्षित कोटे के होंगे, लेकिन 5 सदस्य अन्य जो होंगे वो अनारक्षित कोटे के होंगे, यानी कि उसमें जनरल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो भैया आपको डर कैसा है? ऐसा डर? सुनिए, हाँ, ये इन्होंने बताया, तो अभी हम बताते हैं। भाई से मेरा सवाल पूछिए कि क्या इन चीजों को नहीं हटाया गया उस बिल से, कि अगर किसी दोषी के ऊपर में जबरदस्ती आरोप लगे, मान लीजिए कि हमारा इसका लड़ाई है, आज बढ़िया दोस्त है, कल गड़बड़ दोस्त हो गया, लड़ाई हो गया, आपसी रंजिशों के कारण इसको हम फंसा रहे हैं, ST जाति के हैं। लिखा बताइए। नहीं, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है ना, इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, वही तो बता। फिर बिल से डर कैसा? नहीं, तो बिल से डर, बिल क्या बिल ये जब लिखा ही अरे नहीं। भैया, ये बिल कहीं ये सिद्ध कर रहा है कि सवर्ण हमारे जो भाई है वो गुनहगार है। ये बिल हम बता दें। बिल दीजिए हमको दीजिए ना बिल, हमको दीजिए। देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये परिभाषाएं 3 में क्या लिखा है? जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति जनजाति के आधार पर भेदभाव। तो एक बार बताइए, मुझे क्लियर करने दीजिए कि अगर 4 जाति है, अगर मान लीजिए वहाँ पे सामान्य है, ST है, SC है, OBC है, तो 3 की बात की गई, 1 की बात नहीं की गई। तो इसमें इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो सवर्ण जातियों ने एक नारा लगाया था, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी उठा अस्तूरा। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मैं यादव हूँ तो भैंस दूं हूँ, शिक्षा पर हमारा अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा देखिए, ये अगर कह रहा है, मेरा भाई कह रहा है, जो गलत कह रहा है, ऐसे तो देखिए कहता हाथ सूखा बावन बुक्का। तो इसका ये कहते BA में पास करेंगे कर्पूरी
करेंगे। ये क्या नहीं कहावत पे मत जाइए, पढ़े लिखे जैसे मैं क्या कह रहा हूँ समझिए ना। ये तिलक तराजू और तलवारों वाला नारा लगा था। अरे भैया वो लगा था, तो पूरा कहिए ना, तिलक तलवार, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चाहे। ये गलत मानते हैं ये नारा लगा था। गलत मानते हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी तो हिंदू सम्राट है ना, मानता हूँ गलत है। नरेंद्र मोदी अगर गलत ये है तो कर्पूरी वाले नारा पे हम नहीं जाएंगे, बुरा बाल साफ करो, ये सब चीजें चल। देखिए अनपढ़ लोग जब तक समाज में रहेंगे ये सब चीजें, जहाँ भी कुप्रथा है गलत समझिएगा एक मिनट। ये लोग अरे रुक जाओ भाई, ये लोग कहते हैं कि हिंदू सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी हैं, भारत को एक मिनट में नहीं रुकिए, ये लोग नहीं कहते हैं। अभी सवर्ण क्या कहते हैं कि हमारे वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए, तो ये 10% अच्छा 10% मंत्री है, उसके वजह सुन लीजिए, तो जाएंगे प्रधानमंत्री से। कह रहे हैं कि 10% आपके वजह से बिल्कुल सुन लिए, मतलब हम 10% हम नाली साफ करते हैं, 10 मतलब हम 90% नाली साफ करने के लिए। क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी जाति विशेष के लोग हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति समुदाय से आते हैं। इस बिल को लेके आपस में इसे झगड़ना चाहिए, लड़ाई तो नहीं। देखिए एक होता है कि आपस में लड़ाई, आपस में अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे चीजें क्लियर होगी। ये भी कुछ चीजें मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं ना तो मतभेद है, मनभेद नहीं है। ऐसा जो मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, विचारों का इनका अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार है। इस बिल पर हमारा दोनों का अपना अपना विचार है, अलग अलग समाज के लोग हैं और ये कह रहा है कि देखिए हमको ये परेशानी है, वो कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, इसमें ये चीज करना चाहिए। हालांकि एक बात इन्होंने भी मानी कि उसमें जो बात वो कह रहे हैं उस पर एक बार कंसिडर कर लेना चाहिए कि क्या उनको दिक्कत परेशानी आ रही है, लेकिन विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसे स्वराजपुर से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।